हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 8 सत्र 2024-25 की शुरुआत हम कर रहे हैं। हमने आपके गणित और अंग्रेजी विषय की शुरुआत कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपकी हिंदी कार्यपुस्तिका के सबसे प्रथम ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 की। किसकी बात करेंगे? ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 की हम बात करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। रिक्त स्थान के लिए आपको इस रिक्त स्थान में सही विराम चिन्ह कौन सा आएगा, यह आपको बताना है। देखें, वाक्य क्या है? क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? समझ लीजिए, एक व्यक्ति दूसरे को प्रश्न कर रहा है कि क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं। तो सामने वाला क्या कहेगा? हाँ या ना कहेगा। तो यानी यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, और प्रश्न पूछने के लिए जो वाक्य होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। दूसरा, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी दिनचर्या का भाग है। तो यहां पर जो सही शब्द है दिनचर्या, वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। तीसरा, मनपसंद बातें नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत खाली जगह होता है। तो मनपसंद बात नहीं होने पर किसी के लिए भी बहुत गुस्सा आना क्या होता है? स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक होता है। चौथा, रोशन की मां बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि जो स्वादिष्ट शब्द है वो किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसकी विशेषता बता रहा है स्वादिष्ट शब्द? खाने की विशेषता बता रहा है कि खाना कैसा था? स्वादिष्ट था। पांचवा, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रकार से प्रयोग हुआ है? वह एक हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया। गलत, क्योंकि 2 से अधिक है तो यहां पर क्या आएगा? कटोरिया। तो ये शब्द गलत है। फिर तुम्हारी कितनी अंगुली है, ये भी गलत है। तुम्हारी कितनी अंगुलियां है। क्या तुम सब अपना डिब्बा अभी खोल सकते हो, ये भी गलत है। क्या तुम सब अपने डिब्बे अभी खोल सकते हो, ऐसे आएगा। तो दूसरा कथन सही है, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। छठा, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। तो देखो, अरे वाह, इसके बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह आएगा, और अंत में किसका चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम का। ये चिन्ह किसका है? पूर्ण विराम का, यानी वाक्य की समाप्ति का पूर्ण विराम। और ये किसका है? विस्मयादि बोधक का। जब भी कोई घटना अचानक घटित होती है तो उसके भाव को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सातवां, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है? रोहन गीत लिखता है और गाता है। गलत है। बच्चा गर्म दूध पीता है। ये भी गलत है। चित्रा एक लंबा निबंध लिख रही है। ये भी गलत है। बच्चा सुबक सुबक कर रोता है। ये बिल्कुल सही है कि जो रोने की क्रिया है वो कैसे हो रही है? सुबक सुबक कर हो रही है। आठवां, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। उसने आपके लिए फल लाए हैं। गलत। उसने आपके लिए फल लाया है। ये भी गलत। वह आपके फल लाया है। ये भी गलत। वह आपके लिए फल लाया है। ये बिल्कुल सही है। नववा, सेलेना एक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, टिंगल कॉमिक्स की श्रृंखला, एक क्रिकेट बैट, अंग्रेजी शब्दकोश और वीडियो गेम खरीदना चाहती है। इनमें से उसे महोत्सव में यानी किसी मेले के अंदर बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है? कॉमिक्स की बुक मिल सकती है, क्रिकेट बैट भी मिल सकता है, वीडियो गेम भी मिल सकता है। क्या नहीं मिल सकती? विज्ञान की पुस्तक मिलने की संभावना कम है। 10वां, मैंने यह कार्य अभी करना शुरू किया है, मैं इसे कल पूरा कर दूंगा। मैं इसे कल पूरा कर दूंगा। 11वां, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। घर के सभी कुशल हैं। सभी घर के कुशल हैं। घर पर सभी कुशल हैं। घर पर कुशल सभी है, तो घर पर सभी कुशल है, ये बिल्कुल सही है। अगला,
12वां, निम्न में से भविष्य काल का वाक्य बताएं। भविष्य काल मतलब आने वाले काल का, आने वाले समय का। तो आने वाले जो काल है या जो समय है उसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे या गी आता है। तो देखो यहां पर करता हूं, ये वर्तमान काल है, यहां पर भी है, ये भी वर्तमान काल है, यहां पर भी है, ये भी वर्तमान काल है। तो सही होगा मुझे सब काम अकेले करना होगा। देखो यहां पर अंत में आया है गा, गे, गी, या होगा, होगी या होगे। पेड़ पौधे नहीं होने पर क्या नहीं होगा? बरसात नहीं होगी, सही है। जल स्रोत सूख जाएंगे, ये भी सही है। अन्न पैदा नहीं होगा, ये भी सही है। उपरोक्त सभी ठीक है। आगे देखो, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न 13 से 15 के आपको उत्तर देने हैं। मैं एक वृक्ष हूं और अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूं। किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो क्या बचेगी? सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ये जो 13वां प्रश्न था वो इसी गद्यांश पर आधारित था। तो पेड़ पौधे नहीं होने पर बरसात भी नहीं होगी, जल स्रोत भी सूख जाएंगे, अन्न भी पैदा नहीं होगा। उपरोक्त सभी। 14वां, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा कौन बता रहा है? तो पेड़ बता रहा है। 15वां, यह गद्यांश खाली जगह विधा में लिखा गया है। तो यहां पर कोई अपने बारे में बता रहा है, यानी उसकी क्या है? आत्मकथा है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।